से कह रहे हैं भाई जी। एक भजन गाते हैं हमारे तापड़िया जी। अच्छा। मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। हाँ, गाते हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा भजन लगता है मुझे। आज सुनाएंगे। तापड़िया जी, लास्ट में गाना है ये। जी आज मैं सुनाऊंगी भजन। ठीक ठीक है, ठीक हाँ, बहन जी भी सुनाती हैं इसको। ठीक ठीक, आप सुना दीजिए, कोई बात नहीं। दोनों मिलकर सुनाते ना। तो हाँ, कहते हैं आत्मवत से। हाँ, कर्म योगी के आत्मवत से लिए राजदेश से व्यक्त सुइंद्रिय, यहाँ से आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त ही और इंद्रिय ही। तीनों में बहुवचन है भाई जी। हाँ बिल्कुल। जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्य पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। भाई जी, असली दुश्मन तो हमने पाल रखे हैं। हाँ बिल्कुल, ये राग द्वेष ही असली दुश्मन। राग और द्वेष जो है, इनको हमने पाल रखा है। ये तो हो नहीं सकता। सबको प्रेम कैसे करें, सबसे घृणा कैसे करें, तो मरो। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का आचार्य जी, वो एक श्लोक है ना कि ये परिपंथी नो राग द्वेष डकेत है ये। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। अच्छा, क्या श्लोक है? इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर नैव समागच्छेत् तौ यस्य परिपंथी। परिपंथी कहा है, राहगीर कहा है, राजन करने वाले कहा है, लुटेरे कहा है, और भीतर ही छिपे रहते हैं। हमारे ही भीतर बैठे रहते हैं। ये अंतःकरण में रहते हैं, ये मन बुद्धि में भी रहते हैं, इंद्रियों में भी रहते हैं। आचार्य जी प्रणाम। आस्तीन के सांप है भाई जी। बोलिए अंदर रह के। हरिओम जी। हाँ जी, बोलो भाई जी। सारे मन बुद्धि चित्त में नहीं रहते हैं, जिनको हमने अपना माना है उसी में बैठे रहते हैं। मैं में न भगवान में है, न महापुरुष में है, न चेतन में है, न अविनाशी में है, न प्रकृति में है, न समष्टि में है, कहीं नहीं है। केवल व्यष्टि भाव मानते ही पकड़ा जाता है जीव, अजीव बन जाता है। तो अपना कहना वाला मामला मुसीबत है। ये राग द्वेष केवल मैं में है। कौन सा मैं? जिसको हमने मेरा माना है। सारी बीमारी यही है। व्यष्टि भाव छूटा नहीं कि जीवन मुक्ति हुई नहीं। जी प्रणाम। भाई जी, मेरा और तेरा ही तो राग द्वेष है, और क्या है क्या? बिल्कुल। और इसको छोड़ना इतना भारी है कि सपने में भी बड़ा बढ़िया से मेरा तेरा दिखाई देता है। आचार्य जी, कबीरदास जी तो कहते हैं, मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदे संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम नाम आधार। बस यही है, सूत्र यही है। बचने का उपाय यही है भाई। नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी तो भारी नहीं मानते इसको, राग द्वेष को। अतः इंद्रियों से किसी विषय का, यहाँ से अतः इंद्रियों से 5 लाइन है किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो।
कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का महत्व इतना नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। ग्रहण और त्याग को ताक पे रख दो, राग द्वेष से बचो। जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है उतना महत्व विषयों के ग्रहण और त्याग का नहीं है। इसीलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में, भाई जी सुन लो, हाँ जी। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत ना हो। और ये राग द्वेष रहते किस रूप में? अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में रहते हैं भाई जी। हाँ जी। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं, साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। शत्रु का मुकाबला करना चाहिए, उसके वशीभूत हो जाना चाहिए। मुकाबला कर भगा देना चाहिए। अजी दूर से लागे लागे करके भगाओ, जैसे कुत्ते को भगाते हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। जय हो बाबा। ये ऐसे 5वें का तीसरा, जो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता सुख पूर्वक प्राप्ति की बात करती है भाई जी, दुख पूर्वक की नहीं करती। हाँ हाँ बिल्कुल। जहाँ दुख की बात आई है वहां तो गीता ने कहा है कि ये जो है असुर हैं जो मुझे जो दुख देते हैं अपने शरीर को, क्योंकि मैं बैठा हूँ भीतर, वो दुख तो मुझे मिलता है। कर्षयन्ते शरीरस्थं भूतग्रामं चेत से माम चैवान्ते शरीरस्थं तान विद्यासु निश्चयान्। 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। अच्छा कोई बात ठीक है। देखो क्या होना, 9वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं सुख पूर्वक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। सुख पूर्वक, यहाँ भी कह रहे हैं सुख पूर्वक। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक भी कह रहा है सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है 153, और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। अंतर है भाई जी दोनों बातों में, व्यवहार में और भोग में। बहुत अंतर है। सेवन तो करता है किंतु भोग नहीं करता है जी, भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए यहाँ विधेयात्मा आत्मवश्य ही आदि पद आए हैं। विधेयात्मा आया है मन के लिए और आत्मवश्य आया है इंद्रियों के लिए। प्रसादम अधिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भाई जी अंतःकरण की प्रसन्नता क्या है? स्वच्छता। मलिनता नहीं है, स्वच्छता है। मलिनता ही अस्वच्छता है, गंदगी है, मल है, मल ममता मल जल जाए।
राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। स्वच्छता ही प्रसन्नता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। मन प्रसाद है सौम्यत्व मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि यत्तेतत् तपो मानस मुच्यते। स्वामी जी ने कल परसों ही बात बड़े हंस हंस के बताई थी। अरे प्रसन्न हाँ। रहना भाई ने तप मान लिया, तप बता दिया, मन का तप है। प्रसन्न रहना तप है। तप में तो कष्ट होता है भाई। तप जो होता है, जो तप किया जाता है, उसमें तो कष्ट ही कष्ट है। धूप में सिको, आग में तपो और प्रतिकूलताओं को सहो, ये सब तप कहलाते हैं। लेकिन यहाँ है कि मन की प्रसन्नता, यही तप है। मने प्रसाद है सौम्यत्व मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि यत्तेतत् तपो मानस मुच्यते। जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। शरीर से ऊंचा वाणी का है और वाणी से ऊंचा मन का है। सबसे ऊंचा तप है प्रसन्न रहना। अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग ना किया जाए, भाई जी विषयों का सेवन करने से है ना, भोग बुद्धि नहीं है, योग बुद्धि है। योग परमात्मा का स्वरूप है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति कराती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि नरस्य उपजायते। चित्त की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता। भाई जी अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए ऊपर स्वच्छता दिया बीच ब्रैकेट में, और यहाँ फिर दे रहे हैं चित्त की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है और कामना से सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं। और शरीर संसार के से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। जड़ में सुख है, सुख, सुखासक्ति। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से। परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि, सब दुखों की हानि हो जाती है। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता।
संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखा नाम हानि का तात्पर्य ये नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं। प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न भाई जी, जहां भी प्रसन्न आया है भगवान स्वामी जी महाराज ने ब्रैकेट में स्वच्छ जरूर दिया है। प्रसन्न चित्त वाले, स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। आचार्य जी, बार बार स्वच्छ आने का भाव है कि निर्विकार है वो। हाँ, ये जो प्रसन्नता है भाई जी, ये प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता खिन्नता के खत्म होने पे आती है। प्रसन्न होना और खिन्न होना, प्रसन्न होना माने खुश होना और खिन्न होना माने दुखी होना। सरदानंद जी महाराज सब समय, सरदानंद जी महाराज सब समय खिलखिलाते रहते थे भाई जी। उनकी हंसी जो है ना इतनी कलात्मक थी कि बस आदमी देखता ही रह जाता था। और राष्ट्रपति जी उनको सत्संग के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाते थे तो वहीं ऐसा खिलखिला के हंसते थे। राष्ट्रपति ने पूछा, आप ऐसा कैसे हंस लेते हो? वो कहते हैं तुम भी जब हंस सकते हो जब ये पहले राष्ट्रपति पद छोड़ दो। राष्ट्रपति तब के राजेंद्र प्रसाद थे या कोई और? राजेंद्र प्रसाद वही थे, उस टाइम के थे बाबा जी। ये स्वतंत्रता संग्रामी हैं सब, जितने भी हमारे संत हैं, भाई जी हैं और अपने ये शरणानंद जी हैं और सभी लोग, उसे वो स्वतंत्रता संग्राम का ही समय था भाई जी। हाँ 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 जी, ठीक है ये बात। आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। सब लोग कह रहे थे हम तो आज देश आजाद करने में लगेंगे। सेठ जी ने कहा देश को आजाद करने देश आजाद हो जाएगा, तुम पहले लोगों को आजाद करो। लोग भगवान में लगेंगे तो देश आजाद हो जाएगा। यानी उद्धार से मतलब है आजादी किस लिए चाहिए, स्वतंत्रता क्यों चाहिए? सदुपयोग के लिए जी। स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी होता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भाई जी दुख खत्म हो गए क्या? बड़े हैं तो ये बात सेठ जी ने इस बात का तभी आकलन कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने स्वामी जी को, सेठ जी को और भाई जी को और शरणानंद जी को, तीनों को कहा कि इधर लगो। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। भाई जी यहाँ पे ऐसा कहा है कि बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है और अर्थात स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। इस बात के ऊपर कोई नहीं बोल रहा। 2-3 बार पढ़ दिया मैंने।
हाँ, बात ठीक है, ध्यान नहीं गया। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी जहाँ बुद्धि में जहाँ किंचित सुई मात्र जाती भी है संदेह नहीं है। भाई जी, जहाँ जहाँ सुई जाती है वहां वहां धागा जाता है। हाँ स्वामी जी महाराज ने कहा हुआ है, जब बुद्धि हाँ हाँ स्थिर हो, जब बुद्धि बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो स्वयं में लीन हो जाएगी, फिर वो अलग नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल। अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। बुद्धि परमात्मा में स्थिर होना परिणाम में स्वयं स्थिर हो जाता है परमात्मा। हाँ, बुद्धि लीन हो जाती है वहाँ, और बुद्धि स्वयं परमात्मा रहती, में हाँ जी, स्थिर हो जाता है, बिल्कुल। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात, भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। भाई जी, चाहे तो प्रसन्नता बढ़ जाए चाहे व्याकुलता बढ़ जाए, दोनों ही काम किए। चाहे तो नैन रोते रहें और चाहे हंसते रहें, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाए तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। जो चल के जा रहे थे वो तो देर में पहुंचे भाई जी, ये पहले पहुंचे। वो तो शरीर से जा रही थी। इसके ऊपर टिप्पणी में श्लोक दिए भाई जी, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के। ये जो 29वां अध्याय है ये पहला अध्याय है भाई जी, जो रास पंचाध्यायी है अच्छा, उसका पहला अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय हैं। 5 प्राण कहे जाते हैं भागवत के। हाँ जी, हाँ जी। अंतर्गृहे गता काश्चित् गोप्योलब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना दुस्सह पृष्ठ विरहिती व्रतापधुता शुभा ज्ञान प्राप्ता चिता निर्वित्याक्षीण मंगल। कौन बोल रहा है? बीच में मत बोलो भैया। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या पिसंगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रणीक्ष सद्य प्रक्षीण बंधनाः। 10वां स्कंद 29वां अध्याय 9, 10, 11 3 श्लोक। इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के अंतर्गत अलौकिक प्रेम लेख पढ़ना चाहिए। भाई जी, हाँ जी, मेरे तो गिरधर गोपाल और इसका लेख आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं? पढ़िए, निहाल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। मेरे तो गिरधर गोपाल।
अभी देखनी पड़ेगी पुस्तक भाई जी, बाद में पढ़ूंगा, है मेरे पास वैसे। हाँ ठीक है, समझ गए। तो कहते हैं इन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के अंतर्गत अलौकिक प्रेम लेख पढ़ना चाहिए। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। कोई प्रसन्नता में फंस रहा है भाई जी, कोई खिन्नता में फंस रहा है। किंतु यहाँ जो प्रसन्नता जो बताई गई है, वो अंतःकरण स्वच्छ निर्मल होने से जो स्वतंत्रता होती है, वो परमात्मा प्राप्ति कराती है। हाँ जी। तो सांसारिक विषयों में खिन्नता और ये प्रसन्नता, ये तो संसार में फंसे हुए प्राणियों की है। ना तो प्रसन्नता में निकलना चाहता, ना खिन्नता में निकलना चाहता, फंसे रहना चाहता है। भाई प्रसन्नता में अगर नहीं निकला जा रहा तो खिन्नता में निकल जा, और खिन्नता में नहीं निकला जा रहा तो प्रसन्नता में निकल जा। निकलने के दो रास्ते हैं, दोनों में से एक भी नहीं अपनाता। भगवान कहते हैं दुखी है तो आजा मेरे पास, सुखी है तो आजा। ना दुख में आता ना सुख में आता। सुख में तो भोग करता है, मौज करता है, और दुख में रोता है। दुख में दुख दूर करवाने के लिए रोता है भाई जी, भगवान के पास जाने के लिए नहीं रोता। वो रोना हो तो सार्थक ही हो जाए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, के कबीर दास की कौन सुने फरियाद। प्रसन्नता और व्याकुलता अर्थात खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 154। कितनी बढ़िया बात आ रही है भाई जी। बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। प्रसन्नता हो या व्याकुलता हो अर्थात खिन्नता हो, दोनों में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। भगवत संबंधी होंगे तो उत्थान हो जाएगा, संसारिक होंगे तो पतन हो जाएगा। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया सूत्र है। परिशिष्ट भाव, एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। योग और भोग भाई जी साथ साथ रहते हैं, दो भाई। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख नहीं लेता, भोग जन्य रस नहीं लेता। क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है।
वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थी राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नैव वशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनौ। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है। इसीलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, यह है प्रसाद। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया श्लोक है जी। प्रणाम आचार्य जी। ये किताब मेरे पास है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो पढ़ो। मैं सुना दूं क्या पढ़ के? अलौकिक प्रेम पढ़ के सुनाओ। ठीक आचार्य जी, आप पढ़िए। प्रणाम आचार्य जी, पढ़ती हूँ मैं। बोलिए। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी आरंभ की, तब उसकी मधुर एवं चित्ता आकर्षण ध्वनि को सुनकर गोपियां जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में श्री कृष्ण से मिलने के लिए वेग पूर्वक चल पड़ी। यह प्रेम की ऐसी विलक्षण स्थिति थी कि स्वयं गोपियों को ही पता नहीं था कि हम कौन है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। भगवान का सब कुछ दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है। अतः उसकी बांसुरी भी दिव्य थी और उसकी ध्वनि भी। उस दिव्य ध्वनि को सुनने पर गोपियों में भी जड़ता नहीं रही और वे चिन्मय होकर चिन्मय से मिलने के लिए चल पड़ी। काम अलौकिक श्रृंगार में स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए उसमें विशेष सावधानी रहती है और वे अपने शरीर को सजाते हैं। परंतु प्रेम में सुख लेने का, अपनी ओर खींचने का किंचन मात्र भी भाव न होने से यह सावधानी नहीं रहती, प्रत्युत अपने शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। इसलिए गोपियां अपने को सजाना, श्रृंगार करना भूल गई और बंसी ध्वनि सुनते ही वे जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ चल पड़ी। अच्छा जी, ये संस्कृत में ये तो नहीं पढ़ रही हूँ। उस समय कुछ गोपियों को उनके पति, पुत्र आदि ने अथवा पिता, जी, भाई सुनो। आदि ने। राम राम। राम राम। संस्कृत वाला क्यों नहीं पढ़ रही? वयत्यस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिकम ययु। भागवत का आचार्य जी शुद्ध नहीं पढ़ पाती, इसलिए भागवत का 10:19 और 7 लिखा हुआ आगे। उस समय कुछ गोपियों को उनके पति, पुत्र आदि ने अथवा पिता, भाई आदि ने घर में ही बंद कर दिया, जिससे उनके घर से निकलने का मार्ग नहीं मिला। मार्ग न मिलने पर उस गोपियों की क्या दशा हुई, इस विषय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। दुख सह प्रेष्ठ वीरखति व्रता धुता शुभा ध्याना प्राप्ता च्युता। आचार्य जी मैं शुद्ध नहीं पढ़ पा रही हूँ।
चलो मैं पढ़ रहा हूँ, आप चुप हो जाओ। हाँ आप दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। दशम स्कंद 29वां अध्याय 10वां 11वां श्लोक। ठीक इसका नारायण अर्थ, उन गोपियों के हृदय में अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह का जो तीव्र ताप हुआ, उससे उनका अशुभ जल गया, भस्म हो गया, और ध्यान में आए हुए श्री कृष्ण का आलिंगन करने से जो सुख हुआ, उससे उनका मंगल नष्ट हो गया। यद्यपि उन गोपियों की श्री कृष्ण में जार बुद्धि थी, फिर भी एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संबंध होने से उनके संपूर्ण बंधन तत्काल एवं सर्वथा नष्ट हो गए और उन्होंने अपने गुण में शरीर का त्याग कर दिया। अगर उपर्युक्त श्लोकों पर विचार करते हुए ऐसा माने कि भगवान के विरह की तीव्र जलन से गोपियों के पाप नष्ट हो गए, धुता शुभाहा, तथा ध्यान जनित सुख से पुण्य नष्ट हो गए, क्षीण मंगलाहा, और इस प्रकार पाप पुण्य से रहित अर्थात मुक्त होकर वे भगवान से जा मिली, तो यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। क्यों? कारण कि विरह और मिलन पाप पुण्य से ऊंचा उठने पर ही होते हैं। पाप पुण्य से होने वाले सुख दुख तो प्राकृत हैं, पर भगवान को लेकर होने वाले सुख दुख मिलन विरह प्राकृत नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। भगवान का विरह और मिलन तो गुणों से संबंध विच्छेद होने पर होता है, पर पाप और पुण्य गुणों के संबंध से होते हैं। गुणों से संबंध ना हो तो पाप पुण्य हो सकते ही नहीं। भगवान के प्रेम में होने वाले सुख दुख को अर्थात मिलन विरह को पाप पुण्य का फल कहना वास्तव में उसकी निंदा है। भगवान के संबंध से योग होता है, भोग नहीं। भोग तो पापों का कारण है। गीता का 30 अध्याय का 37वां श्लोक कहता है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम्। एक विचारणीय बात है कि पाप और पुण्य का नाश सुखी दुखी होने से नहीं होता, प्रत्युत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने से होता है। नारायण नारायण प्रभु जी। जी आचार्य जी, आप परिशिष्ट भाव पढ़ रहे हैं 46 का? नहीं, 66 का? अलौकिक प्रेम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अलौकिक प्रेम, वो थोड़ा सा इधर उधर मिस हो गया तो पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए। मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, वहां से पढ़ रहे हैं। वहाँ अलग पुस्तक अलग है आपकी, मतलब ये उसका लेख है अलौकिक प्रेम। जी जी जी, जिसको अभी बहन जी ने पढ़ना शुरू किया हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, धन्यवाद। इसको बंद कर दें यहीं पे भाई जी? हाँ ठीक है। बहन जी ने कहा वही पढ़ते, परिशिष्ट भाव। हाँ, एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख नहीं लेता, रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक नारायण नारायण महाराज जी,
यहाँ वाणी में कि भोगों को त्याग पूर्वक भोगता है। ये कितनी बड़ी बात है कि भोग भी रहा है परंतु त्याग पूर्वक भोग रहा है। ये थोड़ा इसका खुलासा, उसके भोगने में ये फर्क है। भाई जी, त्याग पूर्वक भोग है ही नहीं, अभी हमने पढ़ा था। राम राम। ये इसका पूरा विवरण ये ईशोवास्य उपनिषद में है। त्यक्तान तेन भुजन दूसरा पूर्णम कहो इदम तो पढ़ पूर्णाम। दो, कहो तो बहुत पढ़ बढ़िया। दूं। पढ़ दो महाराज जी, बहुत अच्छा हाँ, लगेगा, पढ़िए। स्पष्ट हो जाएगा सबको। ईशावास्य उपनिषद है, उसका ये पहला ही श्लोक। सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश है इसमें। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य सिद्धनम। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। ये इसका अर्थ हुआ। इसकी व्याख्या सुनो। जो शासन करे उसे ईट कहते हैं, उसका तृतीयांत रूप ईशा है। शासन करने वाले को ईश कहा है, ईश से ईशा बना है तृतीया में। सबका ईशन करने वाला अर्थात सबका पालन करने वाला, सबका शासन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है, शासन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से सब वास्य अर्थात आच्छादन करने योग्य है, ढका हुआ है। क्या आच्छादन करने योग्य है? यह सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है वे सब अपने आत्मा ईश्वर से अर्थात अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज जी। इससे ऊपर मंगलाचरण है क्या? पूर्णम इदम पूर्णाम, ये जो है। हाँ हाँ, मंगलाचरण है, इसी ये का कल्याण, मंगलाचरण। ये हाँ, कई कल्याण में, उपनिषदों का मंगलाचरण है, कल्याण इसका में भी। भी अपने ऊपर आता है। हाँ जी, पूर्णम इदम। जय श्री राम 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 राम। तो कहते हैं राग द्वेष से रहित मनुष्य, राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। यहाँ से ही ना, यहाँ से पढ़ दीजिए। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं। ऊपर ऊपर वाला पैरा है। राग हाँ, द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता में इसके लिए 3 अध्याय का 34वां श्लोक है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषयोः स्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनः। इनके वशीभूत ना हो तो त्याग पूर्वक भोगेगा, राग द्वेष पूर्वक भोगेगा तो भोग पूर्वक, और राग द्वेष रहित होकर भोगेगा तो त्याग पूर्वक। जय हो। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोगने से अंतःकरण निर्मल होता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं।
लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसीलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे, इसका उपभोग ना करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। ओम प्रकाश जी भाई। आचार्य जी, ये जो आया ना